जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम बेटा। रुको बेटा, क्षमा करिए, आप ऐसे वस्त्रों को पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों, क्या कमी है इन कपड़ों में? नहीं बेटा, आपकी सोच के अनुसार ये वस्त्र सही हो सकते हैं, लेकिन मंदिर में प्रवेश के लिए ये वस्त्र उचित नहीं है। पंडित जी, आपको एक बात बोलूं, आपसे यहाँ पे किसी ने पूछा नहीं है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। मेरा जो मन करेगा ना, मैं वो पहन के आऊंगी मंदिर में और पूजा भी करूंगी। आपसे किसी ने पूछा क्या? आप यहाँ पे पुजारी है ना, पूजा करिए, किसी को ज्ञान मत बांटिए। आप होते कौन हो मेरे को बताने वाले कि मेरे को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? मेरा जो मन करेगा ना, मैं वो पहनूंगी। मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला कि आपको किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए? लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि ऐसे वस्त्र पहनकर आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये मंदिर के लिए उचित नहीं है। देखो बेटा, आस्था और मर्यादा दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये वस्त्र जो आपने धारण किए हुए ना, ये मर्यादित नहीं है। आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसे वस्त्र पहनकर आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आसपास के लोग या बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि आप कैसे वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही कि ये पहनो वो पहनो। जिसका जो मर्जी करता है ना, वो पहनता है और पहनने भी देना चाहिए। आपकी तरह टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। आप तो मेरी आस्था पे सवाल उठा रहे हैं कि कपड़े कैसे पहन रखे हैं। आस्था देखी जाती है, कपड़े नहीं, चरित्र नहीं। देखिए, मैं आपकी आस्था को कम करके नहीं आंक रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो वस्त्र हैं वो मर्यादित नहीं है, मंदिर के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। अतः ऐसे वस्त्र धारण करके आकर आप पूजा करेंगे तो ये तो उचित नहीं है, और मेरे होते हुए तो ऐसा संभव नहीं है कि आप ऐसा अनुचित कार्य करें। तो आप जा सकते हैं। अरे आखिर कमी क्या है इन कपड़ों में, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा है। अब तो मेरे पापा बनने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पापा ने भी आज तक नहीं रोका और आप रोकोगे मेरे को ये कपड़े पहनने से? आपको तो मैं बताती हूँ, अभी मैं अकेली आई हूँ ना, इसलिए आप फायदा उठा रहे हो। अभी लाती हूँ अपने पति को अपने साथ, वो बताएगा आपको सही से। क्षमा कीजिए, आप पूजा नहीं कर सकती। आप जाइए, आप पहले वस्त्र बदल कर आइए, फिर पूजा कीजिए, फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपने मर्द होने का फायदा उठा रहे हो ना आप। आपको मैं बताती हूँ, रुकिए इधर ही। इस बुढ़े ने तो दिमाग खराब कर दिया, ज्ञान दे रहा है यार मेरे को, मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। इसको मैं बताती हूँ। यार राहुल, तुम यकीन नहीं करोगे अभी मेरे साथ क्या हुआ। क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम्हें मैं बोल के गई थी ना कि मैं पूजा करने मंदिर जा रही हूँ। यार उस पुजारी ने मेरे को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया, मेरे को गेट से ही बाहर निकाल दिया यार। तुम इस हालत में मंदिर गई थी? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसी हालत में गई थी मैं मंदिर। उसने पता है क्या बोला मेरे को कि तुम ये कपड़े पहन करके मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते। यार वो कौन होता है मेरे को जज करने वाला? मैं कुछ भी पहन करके मंदिर जा सकती हूँ। और उस पुजारी को घटिया सोच, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम चलो मेरे साथ, अभी के अभी उसको सुनाना। उसको पक्का ये लगा होगा कि ये तो लड़की है, क्या ही कर लेगी। लेकिन अब मैं तुम्हें लेके चलूंगी। चलो उसको सबक सिखाओ भी मेरे साथ। ये तो उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वही तो, वहां पे और कोई नहीं था, नहीं तो मैं किसी को भी बोल करके ना उसको इतना पिटवाती कि याद रखता। नहीं क्या है, अभी सोसाइटी में जाकर के ना सबसे बात करूंगी, उसको वहां पे रहने नहीं दूंगी। अच्छा यार, मैं तो अभी नहाया भी नहीं हूँ, मैं नहा लेता हूँ, फिर चलते हैं। राहुल नहा लेते हैं, बहुत लेट हो जाएगा। तुम अभी चलो मेरे साथ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। यार बिना नहाए मंदिर कौन जाता है? तुम 10 मिनट वेट करो, बस मैं नहा के आ जाऊंगा। जल्दी जाओ या नहा के आओ। और हाँ, अभी पूजा का कॉल भी आया था, वो कह रही थी कि आज उसकी बर्थडे पार्टी है, याद है तुम्हें? अरे हाँ, आज तो पूजा की पार्टी में भी जाना था। उसने बहुत मस्त क्लब बुक कर रखा है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, तुम बताओ अच्छा कि मेरे को कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। जो मैं नई ब्लैक वाली ड्रेस लेके आई हूँ वो, या तुम्हारी फेवरेट वो रेड कलर वाली ड्रेस? अरे नहीं नहीं, वो सब ड्रेस कहाँ चलेंगी। आज तुम्हें क्लब में जाना है यार, बिल्कुल अलग दिखना है सबसे। पता तो चलना चाहिए कौन आ रहा है। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, मुझे सबसे अलग दिखना है। तो तुम बताओ मुझे क्या पहनना चाहिए। एक काम करो, वो सूट नहीं लिया था तुमने जो अभी तक पहना नहीं, येलो कलर का, आज तुम वो पहनो। सूट? राहुल तुम पागल हो क्या? मैं क्लब में सूट पहन के जाऊंगी ना तो सब मुझे पागल समझेंगे, सब मेरे को ही घूरते रहेंगे। और ये भी छोड़ो, वो जो बाहर क्लब के बॉडीगार्ड खड़े होते हैं ना, मेरे को अंदर भी नहीं घुसने देंगे। क्लब जाने के लिए ड्रेस कोड होता है यार, सूट पहन के कौन जाता है क्लब? अरे क्यों नहीं घुसने देंगे? ऐसे कैसे नहीं घुसने देंगे? मैं हूं ना, मैं देखूंगा उन्हें। अरे राहुल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्लब जाने का ना एक ड्रेस कोड डिसाइड होता है, उनके रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। और गलती हम कर रहे हैं, फिर भी उनसे लड़ाई करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। अच्छा, क्लब में जाने के लिए ड्रेस कोड होता है? तो बात तो तुम ऐसी कर रहे हो जैसे पहली बार जा रहे होगे क्लब। तो पंडित जी ने तुम्हें क्या गलत समझाया? सही तो समझाया।
मंदिर में जाने के लिए भी एक ड्रेस कोड होता है जो सबको पालन करना चाहिए। पंडित जी की बात तुम्हें बुरी लग रही है कि इन कपड़ों में मंदिर में नहीं आना चाहिए, और क्लब वालों की बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ रही है कि वहां के लिए कोई ड्रेस कोड होता है। देखो अंकिता, अगर पंडित जी ने तुम्हारे कपड़ों के ऊपर सवाल उठाया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने तुम्हारी आज़ादी पे सवाल उठाया है। देखो, जैसे स्कूल वालों के कपड़े अलग होते हैं, वैसे ही कॉलेज जाने वालों के कपड़े अलग होते हैं। और जब तुम ऑफिस जाती थी तब तुम अलग ड्रेस कोड में जाती थी, और जब तुम शादी या पार्टी में जाती हो तब अलग कपड़े पहन के जाती हो। अब ऐसा तो नहीं है ना, अब जो कपड़े तुम क्लब में पहन कर जाओगी वही कपड़े तुम ऑफिस में पहन के चले जाओगी, नहीं जा सकती ना। तो वैसे ही ये कपड़े पहन कर तुम मंदिर नहीं जा सकती। और इस बात का जवाब तुमने खुद ही दे दिया कि सूट सलवार में कौन क्लब जाता है, सब लोग मेरे को पागल समझेंगे। वैसे ही मंदिर में अगर ऐसे कपड़े पहन के जाओगी तो रोक टोक तो करेंगे ना, सब तुम्हें पागल बोलेंगे। वो तो अच्छा हुआ किसी और ने देखा नहीं, पंडित जी ने छोड़ दिया तुम्हें। और इवन तुम सोते टाइम भी नाइट सूट पहनती हो, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, और अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, तो तुम मेरी बीवी हो। चलो, अरे तुम्हारे लिए तो पंडित जी से क्या, किसी बॉडीगार्ड से भी लड़ जाऊंगा मैं। चलो देखते हैं। नहीं नहीं राहुल, मुझे समझ में आ गया कि मैं तो पंडित जी से फालतू में ही लड़के आ गई। वो तो सही ही कह रहे थे, बल्कि वो तो मेरे से बहस भी नहीं कर रहे थे, मैं ही आगे से उनसे बहस करे जा रही थी। मैं पंडित जी से कल माफी मांग लूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। कल तुम भी मेरे साथ एक बार मंदिर में चल लेना, मेरे को पंडित जी से माफी मांगनी है। मैंने उनके साथ सच में बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी। और हाँ, आगे से मैं मंदिर जाने के लिए वही कपड़े पहनूंगी जो मंदिर जाने लायक हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें समझ में आ गया। और हाँ, पूजा की पार्टी में वो रेड वाली ड्रेस पहनना, एक नंबर लगती है तुम उसमें। हाँ ठीक है, तुम भी एक काम करो, जल्दी से नहा लो, लेट हो जाएंगे वरना। ठीक है।